नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत खारा गांव में गोली चलाने की घटना निकली झूठी। पुलिस ने किया मामले का खुलासा। एट्रोसिटी एक्ट के तहत विरोध में सपाक्स द्वारा कलेक्ट्रेट में सौंपा गया ज्ञापन। ग्रीन रीवा अभियान महोत्सव के तहत पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के जन्म दिवस के अवसर पर मार्तंड स्कूल में किया गया पौधारोपण और 8वें दिन भी पटवारियों की जारी रही कलम बंद हड़ताल। खबरों पर नजर अब विस्तार से। सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत खारा गांव में गोली चलाने की घटना निकली झूठी। पुलिस ने किया मामले का खुलासा। इस मामले का खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम में पत्रकारों को जानकारी देते हुए मामले का खुलासा किया और बताया गया कि यह घटना पूरी तरह से गलत है, बल्कि घायल बेटी के पिता द्वारा देसी कट्टा साफ किया जा रहा था। तभी गलती से उसका ट्रिगर दब गया और यह हादसा हो गया। हादसे के बाद अपने विरोधियों को फंसाने की साजिश रची गई और उनके खिलाफ यह मामला दर्ज करा दिया गया। इस पूरी घटना का खुलासा एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा के द्वारा किया गया है। थाना सिमरिया में कुशल सिंह ने आगे ऐसी रिपोर्ट की थी कि वो उसका भाई अपने घर पे खेत में काम कर रहे थे। उसी समय शाम को 7 बजे के आसपास गोली चलने की आवाज़ आई। दौड़कर देखा तो घर के आंगन में कुशल सिंह का बेटा 7 साल का निहार और उसकी भतीजी सुनीता, दोनों को पैर में गोली लगी हुई थी। सुनीता सिंह के जान में गोली लग के पार हो गई थी और तो कुशल सिंह का जो लड़का था निहार 6 साल का, उसके हाथ में गोली लग दी गई है। उसके बाद फिर उन्होंने थाने में जो रिपोर्ट की कि उसका जो भतीजा था अजय, उसने एक राजेश पर जो उनके ही गाँव से थोड़ी 1.5 किलोमीटर दूरी के खेत में रहता है खारा में, उसको उन्होंने भागते हुए देखा। साथ में 2-3 लोगों को और देखा। उसके रिपोर्ट के आधार पर सिमरिया पुलिस के द्वारा धारा 307-34 के तहत उन्होंने पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया और घटना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में हमारे आई साहब, DI साहब और SP साहब ने कि घटना गंभीर है, बच्चों को चोट लगी, शरीर गोलीबारी घटना बच्चों के साथ हुई है, निश्चित रूप से संवेदना बहुत गहरी थी। उसी उपलक्ष्य में हमारे SP साहब ने FSL अधिकारी को और SDP को मौके पर जाकर अच्छे से इसका इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निर्देश दिए। मौके पर जब SDP और FSL अधिकारी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो वहाँ पर जो पूछताछ की गई, पूछताछ में थोड़ा सा कुछ चीज़ों पर डाउट आया। डाउट के आधार पर थोड़ा सा एक्सप्लोर और पूछताछ की गई। फिर उस पर कुशल से पूछताछ जो हुई तो उसमें उसने स्वीकार कर लिया कि ये घटना इस तरह से नहीं थी। घटना में जो प्रयुक्त वेपन है उसकी सफाई जितेंद्र सिंह जो था, सुनीता सिंह का पिता, वो वहाँ आंगन में बैठ कर उसकी सफाई कर रहा था। उसी आंगन में सुनीता सिंह और निहार सिंह दोनों बच्चे खेल रहे थे। अचानक उसका ट्रिगर दब जाने के कारण दुर्घटना से गोली चली जो सुनीता को उसके भतीजे निहार को लगी और उसका जो तोषण का एक पुरानी रंजिश थी राजेश कौल से, तो उसको 307 में फंसाने के उद्देश्य से उन्होंने झूठी रिपोर्ट थाना सिमरिया में की। तो अब उसमें पुलिस के द्वारा जो जितेंद्र सिंह था उसको भी पूछताछ के लिए पकड़ लिया गया था। विलक्षण लेकर उससे पूछताछ की, उसने कट्टे से फायर ऐसा होना स्वीकार किया। कट्टा भी जब्त कर लिया गया है और जितेंद्र सिंह के खिलाफ और तोषण के विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। साथ ही जो उन्होंने राजेश कौल के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट की थी उसमें पुलिस जल्द ही न्यायालय में 182-211 के तहत इस्तेगासा पेश करेगी और आगे की जो कार्रवाई है रणनीति वो की जाएगी। बच्चों की स्थिति ठीक है, बच्चों से हम लगातार संपर्क में हैं, बच्चे अभी सुरक्षित हैं। तो इसके पीछे क्या उद्देश्य था? नहीं, बिना लाइसेंस इसलिए तो आर्म्स एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। सर, इसके पीछे क्या उद्देश्य था उन लोग को फंसाने का? ये राजेश कौल से इसका विवाद चल रहा था पिछले 8-10 दिनों से। उस राजेश कौल की कोई बैटरी चोरी हुई थी जिससे राजेश कौल कह रहा था तोषण ने चुरा ली है। इसी बात पर लेकर उसका कुछ विवाद हुआ था। इसी बात को लेकर दोनों ने थोड़ा खींचतान चल रही थी, तो उसने इस मौके का फायदा उठाते हुए राजेश कौल को फंसाने का प्रयास किया। इसके पास कट्टा कहाँ से आया था? क्या आपराधिक प्रवृत्ति का? हाँ, ये इनका आपराधिक प्रवृत्ति का तो नहीं है, लेकिन कट्टा रखना ही अपने आप में निश्चित रूप से वो भी बिना लाइसेंस का आपराधिक प्रवृत्ति का कार्य है। जहाँ से उसने कट्टा लिया है जिस व्यक्ति से, उसको भी हमने रात में अपने रक्षा में लिया हुआ है, उसको पूछताछ की जा रही है
और कहाँ से ये कट्टा उसको प्राप्त हुआ, इस संबंध में भी पूरी जाँच योजना की जाएगी। एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में सपाक्स द्वारा कलेक्ट्रेट में सौंपा गया ज्ञापन। कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे सपाक्स के पदाधिकारियों ने एट्रोसिटी एक्ट के विरोध में देश के प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा है। साथ ही इस कानून का विरोध भी दर्ज किया है। काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। रीवा जिले में जहां मंगलवार को सपाक्स पार्टी के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि सपाक्स पार्टी जातिगत भेदभाव वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 एट्रोसिटी एक्ट की विभिन्न उत्पीड़न धाराओं का विरोध करती है। साथ ही देश के प्रधानमंत्री से ज्ञापन के माध्यम से अनुरोध किया गया कि संविधान की मूल भावना विधि के समक्ष समानता के सिद्धांत का अनुसरण करते हुए इस एक्ट को समाप्त किया जाए तथा अपराध भारतीय दंड संहिता एवं सभी नागरिकों के लिए समान रूप से कानून लागू किए जाए। अक्सर देखा जाता है कि ज्यादातर मामले रीवा जिले में फर्जी आ रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को बेवजह परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारा एट्रोसिटी एक्ट के ऊपर है ज्ञापन है। 2018 में 17 अगस्त को राष्ट्रपति ने इस पर शासन किए थे, हस्ताक्षर किए थे। सबसे बड़ी बात है कि 2018 में जब सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि एट्रोसिटी एक्ट में 2 गवाह चाहिए, सवर्ण होगा, उसके बाद जांच होगी, वो जांच के बाद गिरफ्तारी होगी। उसके बाद क्या हुआ, अध्यादेश लाया गया और हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने उस अध्यादेश में ये कर दिया है कि जांच की कोई ज़रूरत नहीं है, अब सीधे अंदर होइए। जब 302 में बेल हो सकती है तो एट्रोसिटी एक्ट में बेल क्यों नहीं हो सकती है? ये एक ऐसा कानून, अंधा कानून, काला कानून बना है, उसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने ज्ञापन दिया था। ग्रीन रीवा अभियान महोत्सव के तहत पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के जन्म दिवस के अवसर पर मार्तंड स्कूल में किया गया पौधारोपण। ग्रीन रीवा अभियान के अंतर्गत पौधारोपण समारोह को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि विद्यालय के विकास एवं उसे उन्नत बनाने के लिए कभी भी आर्थिक दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। बच्चों और समाज के हित के लिए विद्यालय प्रबंधन को हमेशा तत्पर रहना चाहिए। विद्यालयों का सर्वग्रीण विकास और नगर को हरा भरा बनाना हमारा लक्ष्य है। श्री शुक्ल एवं जिला कलेक्टर डॉक्टर इलयराजा टी सहित अतिथियों द्वारा मार्तंड स्कूल क्रमांक 3 में आम्रपाली, दशहरी सहित अन्य कलमी आमों के पौधों का रोपण किया गया। समारोह में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े, ग्रीन रीवा प्रभारी डॉक्टर मुकेश यंगल, जिला शिक्षा अधिकारी केपी तिवारी, प्राचार्य श्री दीपांकर, पूर्व पार्षद वंदना सिंह, डॉक्टर कौशलेंद्र मणि त्रिपाठी सहित शिक्षक, शिक्षिकाएं एवं एनसीसी एनएसएस के छात्र उपस्थित रहे। इस अवसर पर रीवा विधायक ने श्री शुक्ल ने कहा कि रीवा को हरा भरा बनाने के लिए 6 जून से लगातार वृक्षारोपण किया जा रहा है। इस अभियान में सभी की भागीदारी यह दर्शाती है कि रीवा आने वाले समय में बाग बागीचों का हरा भरा शहर होगा। पौधों से हमें प्राणवायु मिलती है। जिस प्रकार हमारे पूर्वजों ने हमें हरे भरे पेड़ पौधे सौंपे थे, हमारा भी दायित्व है कि आने वाली पीढ़ी को हरितमय युक्त रीवा सौंपा जाए। उन्होंने कहा कि बेहतर ढंग से वृक्षारोपण पर पुरस्कार राशि दी जाएगी। साथ ही अच्छे ढंग से देखभाल कर पौधों को बड़े होने तक संरक्षित रखने पर 5 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। जिला कलेक्टर डॉक्टर इलयराजा टी ने मार्तंड क्रमांक 3 के विद्यालय परिसर की प्रशंसा करते हुए कहा कि प्राचार्य और स्टाफ अच्छा कार्य कर रहे हैं और अब कोविड के बाद बच्चों को फिर से व्यवस्थित करना किसी चुनौती से कम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी जैसे प्रेरणा के साथ आगे बढ़िए। विद्यालय और बच्चों के विकास के लिए जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए सतत प्रयत्नशील रहें। इसके पूर्व विद्यालय प्राचार्य दीपांकर ने स्वागत उद्बोधन के साथ प्रगति प्रतिवेदन एवं मांग पत्र का वाचन किया। ग्रीन रीवा प्रभारी डॉक्टर मुकेश यंगल ने अभियान के प्रगति की जानकारी प्रदान की। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर कौशलेंद्र मणि त्रिपाठी ने किया। इस अवसर पर रमसा प्रभारी प्रेमलाल मिश्र, प्रदीप सिंह सहित बड़ी संख्या में विद्यालय के शिक्षक उपस्थित रहे।
मार्तंड 2 एवं बीएड कॉलेज मिलकर परिसर को सुंदर बनाए। विधायक राजेंद्र शुक्ल एवं कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने स्टेडियम के समीप मार्तंड क्रमांक 2 के परिसर में पौधारोपण किया। इसके पूर्व उन्होंने स्कूल और कॉलेज में के मध्य स्थित मैदान व परिसर को संयुक्त रूप से विकसित करने के निर्देश दिए और कहा कि इससे बच्चों और शिक्षकों दोनों को लाभ होगा। इस अवसर पर प्राचार्य अमरेश सिंह, पूर्व पार्षद सतीश पांडे, डॉक्टर मुकेश यंगल, रमेश कुमार पांडे, नरेश द्विवेदी, राजनारायण मिश्र, प्रेमलाल मिश्र, प्रदीप सिंह सहित विद्यालय परिवार मौजूद रहा। 8वें दिन भी पटवारियों की जारी रही कलम बंद हड़ताल। विगत 10 अगस्त से मध्य प्रदेश पटवारी संघ अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट स्थित धरना प्रदर्शन एवं कलम बंद हड़ताल कर रहे हैं। बावजूद इसके अभी तक सरकार इनके मांगों पर विचार नहीं कर रही है, जिसके चलते पटवारी हड़ताल में जाने को मजबूर हो गए। मध्य प्रदेश पटवारी संघ द्वारा विगत 8 दिनों से प्रदेशव्यापी कलमबंद हड़ताल अपनी विभिन्न मांगों को लेकर की जा रही है। इसी कड़ी में रीवा कलेक्ट्रेट के समक्ष मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिला रीवा मध्य प्रदेश के तत्वावधान में भी धरना प्रदर्शन जारी है। धरने पर बैठे पटवारियों का कहना है कि जब तक सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती तब तक निरंतर इनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हालांकि पटवारियों के इस प्रदर्शन के बाद किसानों का भी कार्य प्रभावित हो रहा है, लेकिन पटवारी संघ का यह कहना है कि जब तक इनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाएगा तब तक यह धरने से नहीं हटेंगे। हम लोग 10 अगस्त से कलमबंद हड़ताल करके और धरना प्रदर्शन। किसान तो बहुत परेशान है। हमको भी परेशानी किसान की दिख रही। मैं भी किसान की बेटी हूँ। हम लोग भी किसानों के बीच में काम करते हैं। सबसे बड़ा दुख यही है कि हम लोग उनका काम नहीं कर पाते, लेकिन हड़ताल करने के लिए हम लोग मजबूर हैं। शासन ने हमें मजबूर किया है। भैया 22 साल से हम लोगों का ग्रेड पे जो है वो पेंडिंग है। हम लोग के समकक्ष जो वो काम करने वाले हैं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी वो 2800 ग्रेड पे पहुँचते हैं। सचिव है उनका ग्रेड पे बढ़ गया, सबका ग्रेड पे बढ़ रहा है, केवल पटवारियों का नहीं बढ़ रहा है। लेकिन काम 56 विभागों का पूरा हम लोगों से करवाया जाता है। आज हम लोगों को HR जो है होम रेंट जो हम लोगों को भत्ता मिलता है वो मिलता है 298। कृपया आप ही लोग बताएं, हमारे किसान बंधु बताएं कि क्या 258 रुपये में कहीं पे कोई किराए का मकान दे सकता है कि हम लोग हल्के में निवास करें। आज पेट्रोल का दाम सबको पता है ना, कि वो 115 116 तक चल रहा है ना, और 300 फिक्स ये हमको मिलता है। उसमें हम कितना हल्के में भ्रमण करें और क्या करें। हमारी जो प्रारंभिक वेतन है वो 22,000 है ना, उसमें पटवारी अपना घर कैसे चलाए इस महंगाई में। मध्य प्रदेश में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू किए जाने समेत ओबीसी की जातिगत जनगणना कराए जाने के संबंध में आजाद समाज पार्टी द्वारा राष्ट्रपति के नाम संभागायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया है। आजाद समाज पार्टी के लोग बड़ी तादाद में कमिश्नर कार्यालय पहुंचे और मध्य प्रदेश में ओबीसी समुदाय के लिए 27% आरक्षण लागू किए जाने सहित ओबीसी जाति की जनगणना किए जाने समेत अन्य मुद्दों को लेकर रीवा कमिश्नर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने कमिश्नर कार्यालय पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याओं के संबंध में मीडिया को भी अवगत कराया है। माननीय रीवा आयुक्त महोदय से माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को ज्ञापन के माध्यम से यह अवगत कराना चाहते हैं कि भारत देश में ओबीसी की आबादी 54% है और 54% आबादी होने के बावजूद भी ओबीसी को मध्य प्रदेश में मात्र 14% ही आरक्षण आज तक में बहाल हो पाया है। तो हमारी भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी की यह मांग है कि जल्द से जल्द 54% ओबीसी को पहले उनकी जातिगत जनगणना कराई जाए और उनकी जनसंख्या के आधार पे उनको पर्याप्त 54% आरक्षण दिया जाए। इन वर्गों की न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और प्रचार प्रसार में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। इतना ही नहीं, आज भी 54% ओबीसी होने के बावजूद भी
मात्र 1 लाख नौकरियों में मात्र 6% ओबीसी की भागीदारी सुनिश्चित हो पाई है। और यदि हम बात करें राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनपे कुल सचिवों की, तो लगभग हमारा अन्य पिछड़ा वर्ग का जो प्रतिनिधित्व है लगभग 0 के बराबर है। अतः हमारी भीम आर्मी प्रमुख बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी के आदेशानुसार मध्य प्रदेश के सभी संभागों में आज आज़ाद समाज पार्टी के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया है, जिस पे हम ये चाहते हैं जल्द से जल्द जो है तो 27% ओबीसी की जनसंख्या के आधार पर आरक्षण लागू किया जाए और उनकी जातिगत जनगणना की जाए। प्रोफेसर रोमा पररोहा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा समाज सेवियों का किया गया सम्मान समारोह गत 16 अगस्त को सिंधु भवन में आयोजित किया गया, जिसमें समाज सेवा के क्षेत्र में जुड़े समाज सेवियों, कोरोना योद्धा तथा खेल के क्षेत्र में बेहतर करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। समारोह रीवा के सिंधु भवन में 15 अगस्त के पावन पर्व पर प्रोफेसर रोमा पररोहा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा समाज सेवा एवं कोरोना योद्धा तथा खेल के क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान देने वाले 16 लोगों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि मेडिकल कॉलेज रीवा के सेवानिवृत्त डीन डॉक्टर पीसी द्विवेदी रहे, जिन्होंने प्रोफेसर रोमा पररोहा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की सराहना की है। वहीं समारोह में मौजूद मेडिकल कॉलेज डीन डॉक्टर मनोज इंदोलकर ने कोरोना से बचाव के साथ सावधान रहने की सलाह भी दी है। स्वागत उद्बोधन ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर के पररोहा ने दिया। प्रतिवेदन वाचन डॉक्टर विनोद तिवारी द्वारा किया गया। वहीं कार्यक्रम का संचालन ट्रस्ट के संयुक्त सचिव असद खान ने किया। इस दौरान समाज सेवा के क्षेत्र में अनुकरणीय योगदान के लिए सरदार प्रहलाद सिंह को अवगत अंग वस्त्र स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा कोरोना काल को विकट परिस्थितियों में अतुलनीय योगदान के लिए डॉक्टर मनोज इंदोलकर एवं डॉक्टर नरेश बजाज को सम्मानित किया गया, जो अपनी सेवाएं देने के दौरान स्वतः कोरोना पीड़ित हो गए, किंतु अपनी कर्तव्य निष्ठा से पीछे नहीं हटे और कोरोना पीड़ितों के बीच दिन रात सेवाएं देने वाले टेबल टेनिस के अच्छे खिलाड़ी डॉक्टर SK शर्मा भी सम्मानित हुए। इसी कड़ी में डॉक्टर अवतार सिंह यादव भी अपनी उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किए गए। साथ ही डॉक्टर ऋचा सिंह की कर्तव्य निष्ठा और उनकी सेवा को देखते हुए उन्हें भी सम्मानित किया गया। इस दौरान पूर्व अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा विभाग के प्रोफेसर विनोद श्रीवास्तव को रेड क्रॉस एवं समाज सेवा के क्षेत्र में सम्मानित किया गया। डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी को गौ सेवा एवं रेड क्रॉस एवं वृद्ध आश्रम के उत्कृष्ट सेवा देने को लेकर सम्मानित किया गया। योग सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए डॉक्टर चंदा रजक सम्मानित की गई। इसी तरह से विभिन्न क्षेत्रों में समाज सेवा व सहभागिता के लिए श्रीमती शांति दुबे को सम्मानित किया गया। कैंसर पीड़ित मानव सेवा के लिए श्रीमती भारती शर्मा एवं समाज सेवा में अतुलनीय योगदान के लिए सुश्री अनुराधा श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया। वीरेंद्र आर्या को कोरोना काल में ऑक्सीजन कंटेनर उपलब्ध कराने एवं समाज सेवा के लिए सम्मानित किया गया। इसके साथ साथ कोरोना पीड़ितों के बीच सेवा देने के लिए राजीव शुक्ला विप्र संघ अध्यक्ष एवं देवेंद्र द्विवेदी अध्यक्ष महाकाल सेवा संघ को भी सम्मानित किया गया है। साथ ही समाज सेवी नारायण डिगवानी भी सम्मानित हुए। कार्यक्रम के दौरान रिदम म्यूजिकल ग्रुप के लोगों के द्वारा देशभक्ति गीतों की शानदार प्रस्तुति दी गई, जिसमें प्रियंका पांडे, दीपक शुक्ला, अनिल शुक्ला, शाहिद, नीलम गुप्ता आदि लोग शामिल रहे। मारपीट की घटना के बाद फरियाद लेकर पीड़ित पहुंचा एसपी कार्यालय। यह घटना बिचिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पड़ोखर की है, जिसमें खाने पीने को लेकर विवाद हुआ और मारपीट तक हो गई, जिसमें अमृतलाल मिश्र के साथ सरहंगों ने मारपीट की है। इस घटना की शिकायत लेकर पीड़ित एसपी कार्यालय पहुंचा और आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। यह घटना बिचिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पड़ोखर की है, जहां गत दिवस मामूली खाने पीने के विवाद को लेकर सरहंग पुष्पेंद्र कोटवार, मुल्लू कोटवार, हेमराज कोटवार समेत अन्य लोगों ने अमृतलाल मिश्र के ऊपर हमला कर उनके साथ मारपीट की। इस बात की रिपोर्ट बिचिया थाने में दर्ज कराई गई है, लेकिन पीड़ित का कहना है कि अभी तक पुलिस इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं कर रही है, जिसके बाद वह एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायत दर्ज कराते हुए न्याय की गुहार लगा रहा है। मजदूरी करते हैं।
हाँ यहाँ से गए हाँ रीवा से, तो नमकीन खरीदे गांव में, वहीं बैठ के खाने लगे। 2 लड़के आए हाँ तो बोले कि नमकीन खिलावे, तो नहीं दिया। हाँ तो गाड़ी गलौज करे और लपट पड़े, हमारी माताजी करें, हमारी बेटी। क्या नाम है आपका? नाम मेरा अमित कुमार मिश्रा। उन लड़कों का नाम पता है आपको? अभिषेक, पुष्पेन, डाइया। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बड़ौखर। कौन सा थाना लगता है? बिछिया। थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई? रिपोर्ट दर्ज कराई है और वो सिंपल लिखे हैं और मेडिकल भी है, तो उसका भी कोई कार्रवाई नहीं की। इस बात से हाँ, हमारे बालक को 12 तारीख को गांव के लड़के 2-3 लड़के मिलके मारे हैं और उसका पैसा भी 3000 रुपये छड़ा लिए हैं। तो बिछिया थाना में हमने रिपोर्ट किया तो उसमें हमको उसका कोई रिजल्ट नहीं मिला। उसमें थाना वाले बोल रहे हैं कि समझौता कर लो। तो सर इतनी लाठी मारे हैं उसको, उसका सर फट गया, उसका ओंठ कट गया, तो अब सर उस पर क्या समझौता कर सकते हैं? वो लड़के पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के जन्मोत्सव पर लक्ष्मण बाग संस्थान में की गई गौ सेवा। पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में लक्ष्मण बाग संस्था गौशाला में गौ सेवा के साथ ही गौ माता की पूजा अर्चना की गई। साथ ही गौ माता को भोजन भी कराया गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री व रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला स्वयं मौजूद रहे। कार्यक्रम में विधि विधान से पंडित दीनानाथ शास्त्री एवं कथावाचक बाला वेंकटेश शास्त्री द्वारा विधि विधान से पूजा अर्चना कराई गई तथा गायों को भोजन कराया गया। तत्पश्चात लोगों ने वेद मंत्र द्वारा विधायक शुक्ल का शॉल एवं श्रीफल देकर उनका सम्मान किया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से राम सज्जन शुक्ला, डॉक्टर ज्योति सिंह, डॉक्टर HP सिंह, गणेश अग्रवाल, सरदार प्रहलाद सिंह समेत बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर बृहद भंडारे का भी आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने भंडारों का प्रसाद ग्रहण किया। इसके साथ ही पौधारोपण का कार्य भी किया गया तथा 5 पौधे लगाए गए, जिसमें आम, बरगद समेत अन्य फलदार पौधे रोपे गए हैं। इस दौरान गौशाला संचालक समिति अध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी ने फूलमाला से श्री शुक्ल का स्वागत किया। जन्मदिन कब है, इसलिए थोड़ा बोझ भी कम हो जाता है। और ये 17 तारीख पूरी तरह से रीवा के लोगों के लिए, क्योंकि सबको मालूम पड़ गया है 3 तारीख में 17 ही असली जन्मदिन है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप सबकी शुभकामनाएं हैं जो मुझे ऊर्जा देती, नहीं तो मैं। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहें रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।